राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें, इसी मनोकामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कल की कथा में धनकासुर का प्रसंग शुरू हुआ था। धनकासुर राजा बलि का पुत्र था और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस जन्म में उसे असुर योनि में आना पड़ा। जब उसने श्री कृष्ण के दर्शन किए तब उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई और उसने श्री कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उस असुर ने कहा, हे प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः राजा बलि की भक्ति की वशीभूत होकर हम लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर हैं, सर्वेश्वर हैं और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ और श्राप से दर्द हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर दीजिए। वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा गणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथों से बताई थी। आप अपने अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी शोर चार चक्र से मेरा वध कर दीजिए। हे मुक्तिदाता, हे जगन्नाथ, ऐसा करके आप मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वार रूप में अवतरित हुए थे। हे नाथ, आप ही वेदों के रक्षक और नक्श के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा हैं और स्वयं आप ही कश्यप के वध के लिए नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद पर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए आपने यह अवतार धारण किया। हे दयानिधि, आपने राजा मनु को ज्ञान देने, देवताओं और ब्राह्मणों की रक्षा करने और वेदों के उद्धार के लिए ही मत्स्य अवतार धारण किया था। आप ही अपने अंश से सृष्टि के लिए शेष के आधारभूत कच्छप हुए। सहस्त्र लोचन, आप ही अंशतः शेष के रूप में प्रकट हुए और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। आप ही जनक नंदिनी सीता का उद्धार करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम हुए। उस समय आपने समुद्र पर सेतु बांधा और 10 मुख रावण का वध किया। हे पृथ्वीनाथ, आप ही अपनी कला से जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम हुए, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय नरो संचो घावर किया है। हे नाथ, सिद्धों के गुरु के भी गुरु महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माता को ज्ञान दिया और योग शास्त्र की रचना की। शिरोमणि नर नारायण ऋषि आप ही के अंश से उत्पन्न हुए। आप ही धर्मपुत्र होकर लोगों का विस्तार कर रहे हैं और इस समय आप परिपूर्ण परमात्मा ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। सभी अवतारों के सनातन बीज रूप हैं। आप यशोदा जी के जीवन के, नंदराय जी के एकमात्र आनंद वर्धन, नित्य स्वरूप गोपियों के प्राण देता और श्री राधिका के प्राण प्रिय हैं, प्रियतम हैं। वसुदेव के पुत्र शांत स्वरूप और देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप विष्कि और प्रलशु को भी और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छा में हैं, उड़ातीत हैं, भक्त भयभंजन हैं। राधिका नाथ, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गदर्भ योनि और भवसागर से मुझे पार कर, मैं मूर्ख हूँ तो भी मैं आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसलिए आपको मेरा उद्धार करना ही चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता, मुनिंद्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष भला क्या कर सकता है, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। हे करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए कि जिससे मेरा जन्म ही ना हो। आपके चरणारविंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा गर्भ गृहस्थी के चक्कर में पड़ना चाहता है। ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं की स्तुति आज एक कथा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप और विश्व परमेश्वर की योग्य और अयोग्य होने पर भी समान रूप से कृपा होती है। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस तरह कह के दैत्यराज धनु श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न और अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन जो कोई भी भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास श्री हरि का लोक, ऐश्वर्य और साथ प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं,
वह श्लोक में श्रीहरि की भक्ति और अंत में उनका परम दुर्लभ दास भाव, विद्या, श्री पुत्र पौत्र और यश प्राप्त करता है। नारायण जी कहते हैं, दैत्यराज की स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया, अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूंगा। ऐसा सोचकर भगवान ने उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हर ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध नहीं करना उचित होता, दुर्वचन बोलने वाला ही वध करने का विधान है। तब दानव वैष्णव माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। उसके कंठ में दुर्वचन ने स्थान ले लिया। हे मुनि, वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए विवाह खो बैठा। क्रोध से उसके होठ फड़फड़ाने लगे और वह दैत्य श्रीहरि से इस प्रकार बोला, हे दुर्मति, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा। इस तरह बहुत से दुर्वचन कहकर उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र, हे दानवेंद्रों, प्राप्त करके मेरा दर्शन कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान को प्राप्त करो। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया। श्री कृष्ण का वह चक्र अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्य के समान उदीप्त होता था। स्मरण करते ही वह चक्र आ गया और श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों में ले लिया। उसमें 16 आरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे। उसे लीला से ही काट डाला। उस दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर गया। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्य के समान कांति में तेज पुंज उठा, जो श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरणों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष को प्राप्त किया। उस समय आकाश में खड़े सभी देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्लित होकर पारिजात के फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में ददमनियां बज उठी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे और मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से बहल हुए देवता और मुनि वहां से चले गए। धन का सुर मारा गया, धन का सुर मारा गया, ऐसा कहते हुए ग्वाल बाल भी वहां आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने पुरुषोत्तम का स्तन किया और सभी ग्वाल बालों ने उनके गुण गाए। खुशी के मारे वे सभी नाचने लगे थे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्नचित होकर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री हरि शीघ्र ही अपने घर को चले गए। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, किस पाप से पलित पुत्र साहसिक को गधे की योनि प्राप्त हुई। दुर्वासा ऋषि ने इस अपराध से दानवराज को श्राप दिया। हे नाथ, फिर किस पुण्य से दानेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम और मोक्ष को प्राप्त किया है। हे संदेह भंजन करने वाले महर्षि, इन सभी बातों को आप विस्तार से कहिए। नारद जी के प्रश्न का श्री हरि ने क्या उत्तर दिया, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ भगवान जी की कहानी। बोले श्री जगन्नाथ प्रभु की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। रघुदास जी भगवान की जय हो। रघुदास जी भगवान जगन्नाथ जी के महान और प्रिय भक्त हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने सिंह द्वार पर रहते थे। वैसे तो रघुदास जी भगवान रामचंद्र जी के बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन जब वे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, तब उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए। तभी से उन्हें विश्वास होगा कि भगवान राम और भगवान जगन्नाथ में कोई भी अंतर नहीं है। बस फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका साक्षात भाव, उनकी भक्ति बढ़ती चली गई और यह तो एक शुरुआत ही थी। एक दिन रघुदास जी ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए एक सुंदर फूलों का हार बनाया। भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर में ले गए। जाकर पुजारी जी को दिया और कहा कि सुंदर हार को मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसे भगवान को अर्पित कर दें। लेकिन समस्या यह थी कि इस हार को जिस धागे में पिरोया गया था, वह धागा केले की पेड़ की छाल से बना था और उस समय इन चीजों का प्रयोग मंदिर में करना वंचित था। तो पुजारी जी ने वह हार भगवान को अर्पित करने से मना कर दिया। यह देखकर तो रघुदास जी भगवान रघुदास जी बहुत उदास हो गए। उन्हें बहुत बुरा लगा और उदास होकर मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर से बाहर आकर उदास होकर खाना पीना त्याग कर बैठ गए। अब जगन्नाथ जी को अपने
भक्त की मन की स्थिति का ज्ञान तो हो ही गया था। फिर जब शाम को आरती कराने के बाद भगवान को शयन कराने के लिए पुजारी जी श्रृंगार करने लगे, उस समय एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। जब पुजारी जी भगवान का श्रृंगार करने लगे तो बड़ा ही चमत्कार हो गया। पुजारी जी तो भगवान के शरीर को फूलों से सजा रहे थे, लेकिन यह है क्या, आज एक भी फूल उनके शरीर पर टिक ही नहीं रहा था। पुजारी जी बार बार प्रयास करते रहे, फूलों से सजाते रहे, लेकिन एक एक करके सभी फूल नीचे गिर जाते। यह देखकर तो पुजारी जी चिंतित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि लगता है मुझसे कोई अपराध हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है। तब सभी पुजारियों ने निश्चय किया कि जब तक भगवान हमारे अपराध का ज्ञान हमें नहीं करा देते, तब तक हम मंदिर में ही रहेंगे और उपवास करेंगे। जब तक भगवान नहीं बता देते कि हमारी क्या गलती है, तब तक हम कुछ ना खाएंगे, ना ही कुछ पिएंगे, ना ही कुछ करेंगे, और सिर्फ हरि का कीर्तन करते रहेंगे। बस यही निश्चय करके सभी लोग वहीं पर मंदिर में बैठ गए, हरि का नाम कीर्तन करने लगे। कुछ देर के बाद भगवान जगन्नाथ की माया से एक पुजारी को नींद आ गई, और नींद में स्वप्न में उसने देखा कि जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं और बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जगन्नाथ जी ने डांटते हुए कहा कि मेरा भक्त मेरे लिए सुंदर फूलों का हार लेकर आया था। इतने प्रेम से और भक्ति के साथ उसने उस हार को बनाया था, और तुमने लेने से मना कर दिया। क्या तुम्हें उसमें उसका प्रेम दिखाई नहीं दिया? अब वह मेरा भक्त अपने घर में भूखा प्यासा उदास लेटा है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं होगी, तब तक मैं कैसे शयन कर सकता हूँ और कैसे श्रृंगार कर सकता हूँ। भगवान की बातें सुनकर पुजारी जी हड़बड़ाकर उठे। उन्होंने मुख्य पुजारी से सारी बातें कह दी। तब मुख्य पुजारी उसी समय रघुनाथ जी के घर गए और उनसे क्षमा मांगी, और भगवान का वह सुंदर फूलों का हार उनसे देने को कहा। रघुदास जी तो सुना तो वे तो बड़े ही खुश हुए। उन्होंने सोचा कि आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने उनके हार को स्वीकार कर ही लिया। पुजारी जी वह हार ले जाकर भगवान को जगन्नाथ को समर्पित किया, उनका श्रृंगार किया। तब जाकर भगवान की शयना आरती हो सकी। एक बार रघुदास जी बहुत बीमार हो गए। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वे अपने आसन से भी नहीं उठ पाते थे। उन्हें तो मलमूत्र त्यागने का भी ध्यान नहीं रहा। इस कारण उनकी आसपास का स्थान बहुत दुर्गंध में हो गया, बहुत गंदा हो गया। लेकिन इस सब का रघुदास जी को कुछ एहसास भी नहीं था। तभी वहां पर एक नन्हा बालक आया और उनकी सेवा करने लगा। उसने रघुनाथ जी दास जी के आसपास के स्थान को स्वच्छ किया, उनके शरीर को स्वच्छ किया और उस पर चंदन और अत्यंत सुगंधित द्रव्यों का लेप किया। कुछ दिनों बाद रघुदास जी अपनी चेतना में आए। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस दुर्दशा में उनकी सेवा करने वाला वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उन्हें देखकर अत्यंत आदर वाणी में रघुदास जी ने भगवान से कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु, आपने यह क्या किया? मेरे जैसे तुच्छ जीव की सेवा करके आपने तो मुझे अपराधी बना दिया। आपकी तरफ से सेवा लेकर मैं तो बहुत पापी बन गया हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं। यदि आप चाहते तो मेरी इस बीमारी को खत्म कर सकते थे। फिर आपने मुझे ठीक करने के बजाय मेरी सेवा क्यों की? तब प्रभु ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारे सारे प्रारब्ध कर्म इसी जन्म में समाप्त हो जाएं, जिससे कि इस शरीर का त्याग करने के बाद तुम सीधा मेरे पास मेरे धाम में आ सको। जिस प्रकार मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है, उसी तरह से मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। भगवान की बातें सुनकर रघुदास जी की आंखों में आंसू आ गए और वे भगवान के चरणों में गिर गए। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।